लर्निंग क्या होता है? एक बहुत कॉमन तरीका पढ़ाने का ये है कि टीचर्स एक चैप्टर किताब से पढ़ाते हैं और फिर एक्सरसाइजेस करते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं ये चैप्टर या ये एक्सरसाइजेस या ये सबक याद करके वापस आना। इस याद करने का क्या मतलब होता है? अक्सर हम ये कह रहे होते हैं कि जाके ये सबक ज़ुबानी याद कर लो या इस पे रट्टा मार लो, चाहे आपको समझ आई या ना आई। यहाँ पर एक बहुत बेसिक सवाल उठता है कि लर्निंग क्या होता है? एक मिसाल देखते हैं। लेट्स से आप इंग्लिश रीडिंग सिखा रहे हैं। आपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर पढ़ा इकट्ठा, सबकी क्लास में रीडिंग कराई और फिर बच्चों से कहा ये जाके घर पे याद करके आओ। अगले दिन बच्चे वापस आए और वो फर वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उस चैप्टर के बाद आप अगला चैप्टर या उससे अगला चैप्टर पढ़ के बच्चे से कहें अब ये पढ़ो, तो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रीडिंग के टूल्स नहीं सीखे, उन्होंने सिर्फ उस चैप्टर के अल्फाज को रटा मारा है। तो फिर अगला सवाल उठता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा मकसद एज टीचर्स क्या है? क्या उस चैप्टर को याद कराना है ताकि बच्चे इम्तिहान में वो जाके पास हो सके, या कि बच्चों को वो रीडिंग की स्किल देनी है ताकि वो कल को किसी भी चीज़ को उठा के ख़ुद से पढ़ सके और ख़ुद से सारी ज़िंदगी सीखते सीखते रहें? अगर रीडिंग स्किल देना हमारा मकसद है तो यहाँ हम फेल हो गए। अगर चैप्टर को रट्टा मारना हमारा मकसद है तो फिर हम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। इस तरह के बहुत और एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली राइटिंग में। नियरली हर क्लास में बच्चों को ऐसे लिखना पड़ता है, कहानी लिखनी पड़ती है, दरख्वास्त लिखनी पड़ती है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। अक्सर टीचर्स ये कैसे पढ़ाते हैं? वो बोर्ड पे पूरी कहानी या पूरा ऐसे या सेंटेंसेस या दरख्वास्त पहले ख़ुद लिखते हैं, फिर सब बच्चों से कहते हैं आप लिखें, इसको कॉपी करें और फिर जाके याद कर लें। इम्तिहान में वही टॉपिक आता है, सब बच्चे वही रटी हुई चीज़ वापस लिखते हैं और पास हो जाते हैं। हमें पता है कि मैट्रिक के इम्तिहान में भी बच्चे यही करते हैं। लेकिन सवाल ये उठा कि हमने बच्चे को ज़िंदगी की कौन सी स्किल दी है? कल को वो एक ही इस टॉपिक के ऊपर तो बार बार ऐसे या दरख्वास्त नहीं लिखेगा ना, उसको तो 50 और चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो कल को जब उसको खुद ऐसे लिखना पड़े या खुद दरख्वास्त लिखनी पड़े तो वो कैसे लिखेगा? वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो इसी तरह अगर हमारा मकसद पेपरों में फुल नंबर लेना था तो फिर हम पास हो गए, लेकिन अगर हमारा मकसद बच्चों की स्किल्स डेवलप करना था ताकि वो खुद से लिख सके तो यहाँ हम फेल हो गए। मैथ में भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, जब हम बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैरिइंग, बोरोइंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस ये सब कुछ सिखाते हैं। अक्सर बच्चे इसकी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते कि जी जब मैं कैरी ओवर कर रहा हूँ तो मैं क्यों कैरी ओवर कर रहा हूँ, मैं बोरो कर रही हूँ एक नंबर से दूसरे नंबर पे तो मैं क्यों ये कर रही हूँ, पीछे क्या मैकेनिज़्म चल रहा है कि मैं ये कर रही हूँ। हमने बस प्रोसेस सिखा दिया बच्चों को, लेकिन हमने ये नहीं सिखाया कि ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पहली दफ़ा जब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि मल्टीप्लिकेशन इज़ बेसिकली जस्ट रिपीटेड एडिशन इन डिफरेंट वेज़, तो मैं अपनी पहली टीचर ट्रेनिंग में बैठी थी। सारी ज़िंदगी मैंने मल्टीप्लिकेशन करते गुजार दी, लेकिन कभी ये समझ नहीं आया कि मैं क्यों कर रही हूँ। क्या ये मुमकिन है कि हम अपने बच्चों के साथ यही गलतियाँ ना करें और उनको वाकई में वो स्किल्स दें जिनकी उनको ज़रूरत है 21वीं सदी में जाके सक्सेसफुल होने की? एज़ टीचर्स हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम रट्टे से स्किल डेवलपमेंट पे जाएं? मुझे जो सबसे बड़ा बैरियर इस पे नज़र आता है वो ये है कि हम लोग गलतियाँ करने से डरते हैं। हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं, हम पेरेंट्स से डरते हैं कि अगर हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा तुम खुद सेंटेंस लिखो, तो बच्चा उल्टा पुल्टा गलती करके गलत सेंटेंस लिखेगा, फिर हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, उसमें हमारा भी ज़्यादा काम होगा, हमें ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा। वो लाल मार्क्स प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे, प्रिंसिपल कहेगा कि भाई ये तुमने क्यों किया है, ये क्या हो रहा है, ये कॉपी क्यों गंदी हो गई, वही कॉपी घर जाएगी, पेरेंट्स कहेंगे कि देखें जी आपको तो पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम जो हमारा है ना, वो एक नीट एंड क्लीन सिस्टम है कि भाई सही चीज़ लिख लो, सही चीज़ रट लो, ख़ुद से और करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक्स आर मेसी, गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए हम गलतियाँ ना करने के डर से हमने सीखना बंद कर दिया है, दिमाग हमने बंद कर दिए। दिमाग जब हम खोलेंगे तो गलतियाँ तो बहुत सारी होंगी। सीखने का लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत मेसी प्रोसेस होता है, लेकिन हमें उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। हमें कहने की ज़रूरत है कि ये हम करना चाहते हैं और ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। तो सवाल ये उठा, क्या हम इस माइंडसेट शिफ्ट के लिए तैयार हैं या नहीं?